हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जय श्री राम। आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या कब है, उसका शुभ मुहूर्त कब से कब तक का है और हम अपने पितरों की विदाई के लिए किस शुभ मुहूर्त में उनको जो है तो विदा करें और ऐसा क्या करें जिससे वो खुश होकर हमें धन्य धान और हमारे बच्चों की बरकत के लिए वो आशीर्वाद दे के जाए। तो सर्वपितृ अमावस्या जो है तो इस बार हमें 2 तारीख को पड़ रही है और 2 तारीख को रात में जो है तो 12 बजकर कुछ मिनट तक पितृ अमावस्या है। उसके बाद जो है तो प्रतिपदा आ जाएगी जिसमें हम माता का घट स्थापना वगैरह करेंगे। और जो हम पितृ अमावस्या है उस दिन जो है तो हमारे पितृ अभी धरती पर विचरण कर रहे हैं। 15 दिन के लिए वो धरती लोक पर आते हैं। उस दिन जो है तो वो धरती लोक की यात्रा जो है तो उन लोगों की कंप्लीट होगी और वो अपने लोक यानी पितृलोक जाने के लिए प्रस्थान करेंगे। तो उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दी जाती है पितृ अमावस्या को। सर्व पितृ अमावस्या इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि एक तिथि ऐसी होती है जिसमें हम अपने पितरों को जो है तो मुखाग्नि देते हैं और उसी दिन हम उनका श्राद्ध भी करते हैं। पर ये जो पितृ अमावस्या है ये सर्व पितृ अमावस्या इसलिए बोली जाती है कि इस दिन हम सभी पितरों का जिनकी हमें तिथि नहीं पता है या फिर जो लोग ब्राह्मण भोज कराते हैं श्राद्ध पक्ष में, जो अपने पितरों को गया छोड़ के आते हैं उसके बाद भी पितृपक्ष में जो मतलब श्राद्ध है वगैरह करते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, तो अमावस्या का दिन जो है तो सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि उस दिन जो है तो सभी पितरों का, जैसे औरतों का जो है तो श्राद्ध हम नवमी को करते हैं, पुरुषों का जो है तो उनके तिथि के हिसाब से करते हैं, पर सुहागिन औरतों का जो है तो श्राद्ध सिर्फ नवमी को ही किया जाता है। किसी दिन भी उनका डेथ हुआ हो, किसी दिन भी उनको मुखाग्नि दी गई हो, पर उनका श्राद्ध सिर्फ नवमी तिथि को ही होता है। तो इसी तरह से आप अगर अपने पितरों का जो है तो आपको नहीं पता है कि किस तिथि में उनको मुखाग्नि दी गई थी, तो आप सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन जो है तो आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। कोई दोष नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा और आपको संपूर्ण लाभ जो है तो आपको उस दिन ज़रूर मिलेगा। एक छोटा सा काम और करिएगा, सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन अगर आपने 15 दिन गाय को रोटी नहीं दी है, हालांकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला भी था कि इस दिन जो है इन दिनों में अगर आप 12 महीना रोटी नहीं भी देते हैं गाय को तो इन 15 दिनों में 2 रोटी गाय को और कुत्ते को, कौवे को ज़रूर दीजिए। पर अगर आपने नहीं किया है तो भी चलिए कोई बात नहीं है, अगर आज आपके को वीडियो मिल रहा है तो अगर आज आप भी दे देंगे तो कोई बात नहीं है, पर 2 रोटी ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद आपके आसपास कहीं भी नदी है, तालाब है, कुआं है, वहाँ पर आप जाके एक घी का दीपक लीजिएगा और दक्षिण की तरफ मुख करके दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा और अपने पितरों से जो भी आपसे भूल चूक हुई होगी तो आप पितृ अमावस्या पर उनसे जो है तो अपना जो भूल चूक हो गई होगी, क्योंकि इंसान ही है, सभी से होता है, तो आप उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। जाते हुए जिस दिन वो प्रस्थान करेंगे उसी दिन हमें पता चलेगा कि हमारे पितृ हमसे खुश होके गए या नाराज़ होके गए। हमारे पितृ हमसे खुश होके जाते हैं तो हमें मान सम्मान, समृद्धि, बच्चों की प्रगति का आशीर्वाद देके जाते हैं। और अगर हमारे पितृ असंतुष्ट होके जाते हैं, दुखी मन से जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पाप के भागी बनते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे पितृ जो है तो खुश होके जाएं और ज़्यादा कुछ तो मांगते नहीं हैं, छोटे छोटे से काम करने होते हैं, तो इतना तो हम लोग मतलब साल में 15 दिन का भी नहीं, सिर्फ जिस दिन हमारे पितरों को मुखाग्नि दी गई होगी उस दिन की बात रहती है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में जो है तो पितरों को विदाई देने का श्रेष्ठ मुहूर्त जो है तो पितृ अमावस्या का कब का है। तो हमें जो है तो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो है तो 11:45 से 12:24 का मिल रहा है। ये सबसे अच्छा मुहूर्त है, पूरे दिन भर में सबसे अच्छा मुहूर्त जो है तो आपका यही है 11:45 से 12:24 का। उसके बाद एक है 12:34 से 1:13 का। उसके बाद एक 4 बजे का भी है। तो पितरों की विदाई सुबह टाइम ही की जाती है। अगर आपको वो वाला मुहूर्त भी जानना है तो 4 बजे से वो मुहूर्त शुरू है, फिर आप उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।